आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रीयूजेबिलिटी और फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को कि ये क्या चीज़ होती है और इसको हम किस तरह अपनी प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं एक स्क्रीन के ऊपर काका प्रिंट करना। काका उसमें 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, एक दफ़ा के देन अगेन के आ रहा है। तो अगर हम इसको कोड करना चाहते हैं तो इसका एक पॉसिबल और सिंपल सा कोड अगर मैं आपको विजुअल स्टूडियो में दिखाऊँ तो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इसको के लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरह हैश मार्क के साथ प्रिंट की स्टेटमेंट के साथ के लिख सकता हूँ और अगेन ए लिखने के लिए मैं दोबारा ए इस तरह लिख सकता हूँ। लेट्स से इस कोड को अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट में एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। मैं इस कोड को टर्मिनल में विजुअल स्टूडियो के टर्मिनल में एग्जीक्यूट करने की बजाय मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ कमांड लाइन पे, ताकि हम ज़रा इजीली उसकी आउटपुट को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। इसका नाम मैंने myfunctions.py रखा है। इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें स्क्रीन के ऊपर के और ए लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम स्क्रीन के ऊपर काका प्रिंट किया हुआ लिखें, मींस कि ये के ए दोबारा से के ए हमें लिखना पड़ेगा। तो नेचुरली यू कैन इमेजिन कि आप इसे कैसे करेंगे। हमें ये वाला कोड दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इस पार्ट को कॉपी करता हूँ, के वाले पार्ट को, और इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ और इस ए वाले पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ और फिर मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब अगर आप नोट करें तो मेरे पास जो कोड है वो के ए, ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद के का दोबारा पार्ट 2 दफा रिपीट हो रहा है। तो अब अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें, मैं इससे पहले क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि कंप्लीट स्क्रीन नजर आ जाए। तो पहले टॉप पे मुझे के ए लिखा हुआ नजर आ रहा है, फिर उसके बाद के लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये मुझे आउटपुट नजर आ रही है और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करें। लेकिन इसमें अगर आप कोड देखें तो आपको इसमें एक इशू नजर आएगा। वो ये इशू नजर आएगा कि हम काम तो एक ही काम कर रहे हैं और इसको हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं, यानी कि कोड एक ही कोड है जिसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जब भी हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नज़र आती है और हम उसको सॉल्व करते हैं जिसमें कोड रिपीट हो रहा हो, तो उसमें इश्यू ये होता है कि कंप्यूटर साइंस में कोड को रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। जब भी हम कंप्यूटर साइंस में किसी भी कॉन्सेप्ट की बात करें, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो कोड हो, तो एक ही कोड बार-बार जब लिखते हैं, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक इश्यू होता है जिसको हमें रिज़ॉल्व करना चाहिए। उसको हमें कोड को हम चाहते हैं हम एक दफ़ा लिखें और उसको बार-बार इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी एक मेन रीज़न ये है कि लेट्स से हम चाहते हैं काका को हैश मार्क की जगह ना स्टैटिक से लिखें, और अगर हम स्टैटिक से लिखना चाहते हैं तो हमें कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? एक तो के इस जगह पे भी चेंज करना पड़ेगा और दोबारा नीचे आके इसमें चेंज करना पड़ेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर कोई ऐसे अल्फ़ाबेट्स हों जिसमें के 3 दफ़ा यूज़ हो, तो हमें 3 दफ़ा उसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी और हमें बहुत सारी जगह पे चेंजेस करनी पड़ेंगी। ये प्रॉब्लम मेंटेनेबिलिटी का प्रॉब्लम कहलाता है कि हमें अगर कोड रिपीट हो रहा हो और बार-बार हम उसी कोड को रिपीटेड कोड को इस्तेमाल कर रहे हो, तो हमें जब चेंज करनी पड़ती है तो मल्टीपल जगह पे चेंज करनी पड़ती है। तो कंप्यूटर साइंस में, प्रोग्रामिंग में तकरीबन सभी लैंग्वेजेस हमें एक फंक्शनैलिटी ऑफर करती हैं कि जो कोड हमारा रिपीट हो रहा हो, उस कोड को हम उसकी रेपिटेशन खत्म करें और उस कोड को हम क्या करते हैं, उस कोड को हम एक सेपरेटली एक नाम दे देते हैं और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो फिर हम उसका नाम लेकर उसे कॉल कर लेते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि हमें कोड को बार-बार रिपीट नहीं करना पड़ता। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, जो हम कोड को कोई नाम दे दें और उस कोड को बार-बार हम कॉल करें, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये फंक्शंस हैं। और फंक्शन बनाने के लिए पाइथन के अंदर सिंटैक्स है वो इस तरह हम लिखते हैं कि वो स्टार्ट विद द डेफिनेशन, डीएफ स्टैंड फॉर डेफिनेशन। यहाँ पे हम उस कोड को, ये जो हमारा के का कोड था, इसको हम कोई खास नाम दे देंगे। अभी इधर जो हमने नाम दिया है दैट इज के, प्रिंट के। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप इधर शो के, डिस्प्ले के, आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। अब हम इस तरह अपने कोड में इसको नाम देंगे। उसके बाद इस तरह हम जो ए वाला पार्ट होगा उसको भी एक नाम दे देंगे कि ये सारा कोड जो नाम ए है। अब इसमें बस एक चीज जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, इस कोड को नाम देंगे, तो हम कह रहे हैं ये सारे का सारा जो कोड है, लाइंस ऑफ कोड है, ये इस के अंडर आती है, यानी कि इन सब का नाम हमने जो रखा है वो के रखा है। तो इसको जो लाइंस के अंडर आएंगे उनको हम इंडेंट कर देते हैं। इंडेंट का मतलब ये होता है कि हम इसको टैब देके, थोड़ी सी स्पेस देकर हम
इससे आगे कर देते हैं, जिससे ये पता चलता है ये सारी चीज इसके अंडर है। इस तो प्रैक्टिकली अभी हमने क्या किया है, हमने जो अपनी लाइंस ऑफ कोड पहले लिखा था उसको एक नेम दे दिया। अब हम इस नेम को इस्तेमाल करके वो उसको बार बार कॉल करेंगे। अब हमें बार बार रिपीट, सारा कोड नहीं रिपीट करना पड़ेगा, सिर्फ हमें इसका नाम लिखना पड़ेगा। ये काम हम इधर करके देखते हैं। मैं ये करता हूँ, जो नीचे वाला हमने अभी 2 दफा के ए लिखा था फिर के लिखा था, इसको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ के और ए लिखा हुआ है। मैं ऊपर वाले के को एक नाम देता हूँ, डेफ का नाम रखते हैं शो के, और यहाँ पे हम प्रेंथेसिस लगाएंगे, और इधर जो हम नाम यूज करें वो प्रिंट के यूज करें, तो इधर भी प्रिंट के यूज कर लेते हैं ताकि दोनों जगह पे सेम नाम रहे, प्रिंट के। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको टैब करेंगे एक पॉइंट, इस तरह बाकी सबको भी टैब कर देंगे। इसका ये मतलब है ये तमाम लाइंस इस प्रिंट के अंडर आ रही हैं, तो इन तमाम लाइंस का एक हमने नेम रख दिया है। तो अब ये सबको अगर मुझे के लिखना होगा तो मैं जस्ट इस नाम के थ्रू के को लिख सकूंगा। इसी तरह मैं इसका नाम रख लेता हूँ प्रिंट ए, और पेरेंथेसिस, इससे पहले मुझे डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, और उसके बाद कॉलन। कॉलन का मतलब है कि मैं बताने लगा हूँ इसके अंदर कौन कौन सी लाइंस हैं। उसके बाद हम टैब करके ये तमाम को इसके अंडर कर देते हैं जी, और इस तरह अब तमाम जो ए वाला पार्ट था वो अब इसके अंडर आ गया। अब इसको हम टेक्निकली हम जो नाम देते हैं वो कहते हैं ये फंक्शन है, और फंक्शन का एक नेम है और उसके अंडर कुछ लाइंस ऑफ कोड है। इसी तरह यहाँ पे ये फंक्शन है जिसका नाम प्रिंट के है, और इसके अंदर कुछ लाइंस ऑफ कोड है जो एक्चुअली के प्रिंट कर रहा है। अब देखिए मैं इतना कोड लिखा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपका क्या हाल है, स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आएगा? आप इसको पॉज करें, वीडियो को देखें, सोचें क्या नजर आएगा। तो लेट्स से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मुझे स्क्रीन के ऊपर कुछ नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया? वो इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि अब मेरा कोई भी कोड, सारा कोड किसी फंक्शन के अंदर है, यानी कि जो प्रिंट कर रहा है वो भी फंक्शन के अंदर है, और ए जो प्रिंट कर रहा है वो भी फंक्शन के अंदर है। तो जब तक हम फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करते, कॉल नहीं करते, फंक्शन चलता नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप लिखें प्रिंट के, इसको हम कहते हैं हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, अब मुझे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट के लिखा हुआ नजर आएगा। ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि यहाँ पे जब हमने लिखा प्रिंट के, तो इसने पाइथन ने देखा प्रिंट के है क्या चीज, उसने कहा प्रिंट के। तो मैं इधर देखता हूँ, इधर जो प्रिंट के कोई फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो है ये कोड है, तो ये अब वो कोड ऑटोमेटिकली सारे का सारा उसने कॉल कर दिया। इसी तरह अगर आप ए लिखना चाहते हैं तो फिर आप लिख लें प्रिंट ए, तो अब के बाद ए प्रिंट हो जाएगा। अब आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, अब स्क्रीन के ऊपर आपको के और ए लिखा हुआ नजर आएगा। तो अब ए के केस में भी ऐसा हुआ, जब हमने प्रिंट ए किया तो वो दोबारा ये लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी जो ए के अंडर थी, और हमें स्क्रीन के ऊपर ए नजर आ गया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपने 2 दफा और के और ए लिखना है, तो आप यहाँ पे जस्ट आपको दोबारा सारा कोड कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट लिखना है के और प्रिंट ए। अब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस लाइन को। अब स्क्रीन के ऊपर हमें 2 दफा काका काका पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी नीड टू कॉल दैट फंक्शन, हमें सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत है। तो अब हम स्क्रीन के ऊपर इसकी आउटपुट देखते हैं। मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, और उसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखिए कि सेम आउटपुट। अब इसमें एडवांटेज क्या है इस कोड में? इस कोड में एडवांटेज ये है कि जो के और ए है वो मुझे बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, और अगर मुझे अब कोई चेंज करनी है अपने कोड के अंदर तो मुझे सिर्फ फंक्शन में चेंज करूंगा। मतलब मैं के को चाहता हूँ स्टैटिक से लिखा हुआ आ जाए, तो स्टैटिक से लिखा हुआ आने के लिए मैं बस इस फंक्शन में चेंज करूंगा, तो ये 2 जगह पे जहाँ पे कॉल हो रहा है ये ऑटोमेटिकली वो चेंज मुझे विजिबल हो जाएगी। तो इस तरह जो फंक्शंस हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं अपने कोड को रीयूज करने में। अभी हमने वही कोड एक दफा लिखा है लेकिन उसको 2 दफा कॉल करके रीयूज कर लिया, उसका इस्तेमाल हमने 2 दफा कर लिया। उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें हेल्प करते हैं कोड को रीयूज करने में, उसको बार बार
एक ही चीज़ को हमें लिखने से हम अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं। अभी का इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमें समझ आ जाए कि हम फंक्शन को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, अपने एक सेट ऑफ कोड को हम कोई नाम कैसे देते हैं और फिर उसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, यानी कि कॉल कैसे कर सकते हैं। तो फंक्शंस को हम एक दफ़ा डिफाइन करते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमने डिफाइन किया, और उसके बाद हम फंक्शन को फिर डिफाइन करने के बाद हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं, और हम एक फंक्शन को जितनी मर्जी दफ़ा चाहें कॉल कर सकते हैं।